जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। यह प्रीपोजिशन की तीसरी क्लास है जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि एयरफोर्स एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश 20 नंबर का आता है, जिसमें से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने मेरी ये चारों क्लास ले ली तो समझ लीजिए आपका 2 से 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रीपोजिशन टू का यूज। प्रीपोजिशन जो टू का यूज कहाँ कहाँ होता है। एवर्स के साथ आपका प्रीपोजिशन टू लगता है, हॉस्टाइल के साथ लगता है, मीनेस के साथ लगता है, डिट्रीमेंटल के साथ लगता है, हार्मफुल, इंजूरियस, पर्निशियस, एडासेंट, अधीर, कंड्यूसिव, टेंटामाउंट, एडिक्टेड, बेनिफिशियल और एक्सेस, इन सब के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक बार फिर आप लोगों को बताते, एवर्स, हॉस्टाइल, मीनेस, डिट्रीमेंटल, हार्मफुल, इंजूरियस, पर्निशियस, एडासेंट, अधीर, कंड्यूसिव, टेंटामाउंट, एडिक्टेड, बेनिफिशियल और एक्सेस, इन सब के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे आगे देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए, प्रिवेंट, डिवार, डिटेस्ट, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, एस्केप, इन सब के भी साथ आपका फिक्स प्रोपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्रॉम का यूज किया जाता है। ठीक, एक बार फिर बता देते हैं आपको, प्रिवेंट, डिबार, डिटेस्ट, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट और एस्केप, इन सब के साथ आपका फिक्स प्रोपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। देखिए, आई हैव पोस्टेड दिस लेटर डॉट 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 दिस एड्रेस। इसका कहने का मतलब है आई हैव पोस्टेड, मैंने पोस्ट किया यह लेटर, दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर। अगर कोई वस्तु है और किसी स्थान पर उसको भेजना है तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। गोल के लिए आपको टू का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, टू। क्या दिया है, आई हैव पोस्टेड दिस लेटर टू दिस एड्रेस। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर डॉट 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 दिस एड्रेस। इसका कहने का मतलब है आई हैव रिसीव्ड, मैंने यह प्राप्त किया, अ लेटर, मैंने इस लेटर को प्राप्त किया, दिस एड्रेस, इस एड्रेस से, मैंने यह लेटर इस एड्रेस से प्राप्त किया। इसके लिए क्या प्रयोग होगा, इसके लिए आपका ऑप्शन बी फ्रॉम का प्रयोग होगा। प्राप्त करने के लिए आपका फ्रॉम का यूज होगा और भेजने के लिए टू का प्रयोग होगा। ठीक, हो जाएगा आपका आई हैव रिसीव्ड दिस अ लेटर फ्रॉम दिस एड्रेस। ठीक, चलिए आप आगे देखते हैं। ये देखिए नोट में क्या दिया है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का प्रयोग आपका टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि द समर से पहले आपका ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। विंटर, नाइट, एग्जामिनेशन, होली, वार, स्ट्राइक, मीटिंग और फंक्शन, इन सब के लिए आपका ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है टाइम के लिए, समय के लिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है। आई रीड मेनी नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर। आई रीड मेनी नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर, मैंने बहुत सी नॉवल रीड की, किसकी, शेक्सपियर की। समर वैकेशन, मैंने गर्मियों की छुट्टी में, इसका कहने का मतलब होगा मैंने गर्मियों की छुट्टी में शेक्सपियर की बहुत सी नॉवल रीड की, मैंने पढ़ा। ठीक, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, टू, फ्रॉम, ड्यूरिंग और नन ऑफ दीज। आपको यहाँ पर देखिए बताएं, समर, द समर के लिए आपका ड्यूरिंग प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा आपका, आई रीड मेनी नॉवेल्स ऑफ शेक्सपियर ड्यूरिंग समर वैकेशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है, वर्ब और प्रीपोजिशन। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में, जैसा कि आपको एग्जाम में लगा कर देगा, ऑर्डर के साथ फॉर का यूज करके देगा एरर में, लेकिन ऑर्डर के साथ फॉर का यूज नहीं होता, आस्क के साथ फॉर का यूज किया जाता है। आस्क के साथ फॉर का यूज किया जाता है। आपको एग्जाम में रिजेंबल के साथ आपका लाइक का यूज करके देगा एरर में। रिजेंबल अपने पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, आप यहाँ पर लुक लाइक अपने पीछे प्रीपोजिशन लेता है, लुक के बाद लाइक।
डिस्पाइट ऑफ आपका एग्जाम में देगा, आपका होता है सही इन स्पाइट ऑफ, ठीक। कंप्राइज ऑफ एग्जाम में देगा लेकिन होता है कंसिस्ट ऑफ। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता, इंक्वायर इनटू होता है, ठीक। वो फिर बता देते हैं आपको। ऑर्डर के साथ फॉर का यूज़ नहीं किया जाता, आज के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। रिजम्बल अपने पीछे कोई भी पोजीशन नहीं लेता, इसलिए लुक लाइक होता है, रिजम्बल लाइक नहीं होता। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है। कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ होता है। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता, इंक्वायर इनटू होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। हियर आपको एग्जाम में हियर टू लगा के ईयर देगा। क्या लगा के देगा? हियर टू लगा के देगा, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपको एग्जाम में देगा, लगाना होगा आपको लिसन टू, ठीक। एग्जाम में आपको देगा अवेट फॉर बिल्कुल ही रॉन्ग है, आपका होता है वेट फॉर, ठीक। चलिए नोट में क्या दिया, लिसन के बाद ऑब्जेक्ट टू का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है। लिसन के बाद ऑब्जेक्ट टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, ठीक। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के सिवाय, ठीक। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। शी रिजम्बल्स हर मदर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, रिजम्बल अपने पीछे विथ का प्रयोग आपको देगा, लेकिन यहाँ पर नो प्रीपोजिशन होगा। रिजम्बल अपने पीछे कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक। रिजम्बल का मतलब होता है के पीछे, ठीक। वो इसका कहने का मतलब ही रिजम्बल डॉट 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 हर मदर, वह अपनी माँ के जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगा, आपका यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, डी ऑप्शन। पांचवा देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है। प्लीज लिसन डॉट 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 वेयर केयरफुली। आप जानते हैं कि इसे लिसन के अपने पीछे टू प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली, ठीक। चलिए छठा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। द पुलिस इन्वेस्टिगेट दिस एड्रेस। इसके कहने का मतलब हो जाएगा द पुलिस इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट माने छानबीन कर रही थी, इस मैटर माने पुलिस छानबीन इस मैटर पर छानबीन कर रही है, ठीक। इन्वेस्टिगेट अपने पीछे इनटू नहीं लेगा, इंक्वायर इनटू होता है, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया है। इंक्वायर इनटू होता है, इसलिए आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट डॉट 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 हर वर्क ही फेल्ड। इसका कहने मतलब हो जाएगा आपका कड़ी मेहनत के बावजूद वह इस काम में असफल रहा। क्या कहने का मतलब हो जाएगा, कड़ी मेहनत के बावजूद वह इस काम में असफल रहा है। डिस्पाइट अपने पीछे ऑफ नहीं लेता, इंस्पाइट अपने आप पीछे ऑफ लेता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। डिस्पाइट अपने पीछे ऑफ नहीं लेता, ठीक। चलिए आठवां एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही इज अवेटिंग डॉट 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 हिज फ्रेंड्स। इसके कहने का मतलब होता है ही इज अवेटिंग डॉट 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 हिज फ्रेंड। इसके कहने का मतलब हो जाएगा वह अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा है। अवेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार करना। अवेटिंग अपने पीछे फॉर नहीं लेता, अब वेट फॉर होता है, अवेट फॉर नहीं होता, इसलिए आपका यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नौवां एग्जाम्पल क्या दिया है। ही कम एंड सट मी। वह आया और मेरे बगल बैठ गया। इसका कहने का मतलब हो जाएगा वह आया और बगल बैठ गया। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है बगल बैठना, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, ठीक। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ही केम एंड सेट्स बिसाइड हो जाएगा बिसाइड मी, ठीक। चलिए 10वां एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही बॉट पेन्स
डॉट 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 मैंगोज। इसका कहने का मतलब होता है वह आम के अलावा कलम खरीदा। क्या हो जाएगा? आम के अलावा, के अतिरिक्त। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आपका क्या दे रहा है? के अतिरिक्त, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही बॉट पेंस डॉट 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 मैंगोज बिसाइड्स मैंगोज, के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब हो जाता है के बगल में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर देखिए फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन आपका दिया है। एग्री के साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है? विथ और टू। विथ का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जिक्र किसी सेंटेंस में किया हो तो वहाँ पर आपका एग्री के साथ विथ का प्रयोग किया जाएंगे। अगर किसी बात से सहमत हैं तो वहाँ पर आपका टू का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर बता देते हैं, विथ किसी व्यक्ति के साथ प्रयोग किया जाएगा और टू किसी बात के साथ, किसी बात से सहमत होना। एग्री टू या एग्री विथ किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री टू किसी बात से सहमत होना। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। आई एम एग्री डॉट 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 माई फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड का मतलब किसी कोई व्यक्ति है, उसका दोस्त है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एग्री टू एग्री विथ। किसी व्यक्ति से सहमत हो जाना आपका हो जाएगा एग्री विथ। ठीक, आगे देखते हैं। आई डू नॉट एग्री हिज प्रपोजल। मैं उसके प्रपोजल से खुश नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा आपका एग्री टू। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। एंग्री, एंग्री के साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे? अगर किसी व्यक्ति के साथ आप क्रोध कर रहे हैं तो आप विथ का प्रयोग करेंगे, और किसी माने व्यक्ति के अलावा किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कर रहे हैं तो आपका एट का प्रयोग होगा। ठीक, समबडी किसी व्यक्ति से, अगर और नॉन लिविंग के साथ आपका एट के साथ। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। आई एम एग्री यू एंग्री। मैं उससे क्रोध करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा विथ प्रीपोजिशन, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए, यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ वह क्रोध करता है। ठीक, यहाँ पर आपका विथ प्रीपोजिशन यूज होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। आई एम नॉट एंग्री हिज बिहेवियर। मैं उसके बिहेवियर से क्रोध में नहीं हूँ। ठीक, उसके बिहेवियर से यहाँ पर आपका हो जाएगा एट, बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। फेमिलियर, फेमिलियर माने क्या होता है? परिचित। फेमिलियर माने क्या होता है? परिचित। किसी व्यक्ति के साथ आप परिचित हैं तो वहाँ पर विथ, और किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप परिचित हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। नहीं सॉरी, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपका किसी व्यक्ति के साथ आप परिचय में हैं तो यहाँ पर आपका टू का प्रयोग होगा। समबडी के साथ टू का प्रयोग होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। और किसी वस्तु से आप परिचित है तो वहाँ पर आपका विथ का प्रयोग होगा। ठीक, किसी व्यक्ति से आप परिचित है तो वहाँ पर टू, और किसी व्यक्ति के साथ आप परिचित है तो वहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। यही एक आपका ऐसा सेंटेंस है जिसके साथ उल्टा होता है। विथ का प्रयोग आपका किसी वस्तु के साथ होगा और टू का प्रयोग आपका यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ होगा। ठीक, यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है। सी इज फेमिलियर डॉट 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 आवर फैमिली। सी इज फैमिली, वह परिचित है हमारे फैमिली से। फैमिली का मतलब वह परिचित है, फैमिली परिवार से, लिविंग थिंग है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा टू। सी इज फेमिलियर टू आवर फैमिली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। सी इज़ नॉट फैमिलियर डॉट 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 इंडियन कल्चर। यहाँ पर व्यक्ति का तुलना नहीं किया गया, इसलिए आपका यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। सी इज़ नॉट फैमिलियर विथ इंडियन कल्चर, वह भारतीय सभ्यता से परिचित नहीं है। कहने का मतलब हो जाएगा वह भारतीय सभ्यता से परिचित नहीं है। देखिए अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। अकाउंटेबल समबडी के साथ आपका किसी व्यक्ति के साथ टू का प्रयोग होगा और किसी वस्तु के साथ फॉर का प्रयोग होगा।
अकाउंटेबल टू, किसी व्यक्ति के साथ आपका टू और वस्तु के साथ आपका फॉर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल डॉट 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 दिस मिस्टेक। क्या दिया है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल डॉट 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 दिस मिस्टेक्स। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल के साथ आपका टू का प्रयोग होगा, रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आगे देखते हैं क्या दिया है, इंडेप्ट आभारी होना, कृतज्ञ होना। किसी व्यक्ति से आप कृतज्ञ होंगे तो वहाँ पर टू, किसी वस्तु से होंगे तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, यहाँ पर यू का मतलब कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, टू। आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपसे बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम ओब्लाइज्ड योर हेल्प, हेल्प नॉन लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, फॉर। चलिए आगे देखते हैं। आगे नहीं, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।